Hello everyone, welcome. I am Engineer Ajit Pandey and you are watching our YouTube channel Super 50 Mathematics. Students, this is lecture number 2 of chapter 6 Linear Inequalities. In this video, I am going to solve exercise 6.1. So let's start our today video lecture. स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 6 लीनियर इनक्वालिटीज का वीडियो लेक्चर 2 है, जिसमें मैं आपको जो है एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैंने आपका जो हमारा चैप्टर 6 का है वीडियो लेक्चर 1 हमारा इंट्रो क्लासेस है, आप उसको जरूर से जरूर देखेंगे। उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है रिगार्डिंग आपके लीनियर इनक्वालिटीज दी है। उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखेंगे। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर से जरूर देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपके समक्ष जो है एक शायरी जो है सुनाना चाहता हूं। आज मूड थोड़ा मेरा शायराना है, तो एक शायरी है जो है आपके सामने रख रहा हूं, तो शायरी सुनिएगा और कैसा आपको शायरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। तो शायरी है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो हर मैथ को आसान बना दे उसे अजीत कुमार कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ये इसी शायरी के साथ मैं वीडियो लेक्चर शुरू कर रहा हूं। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो यहां देखेंगे 6.1। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है। इसमें सॉल्व हमको करना है, हमको लीनियर इनक्वालिटीज दी है 24x स्मॉलर देन 100। तो हमको सॉल्व करना है इसको, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और इसमें कंडीशन दिया है, फर्स्ट कंडीशन में है आपका x इज नेचुरल नंबर, और दूसरा हमारा इसमें कंडीशन दिया है x इज एन इंटीजर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटीज को। तो हमको x की वैल्यू पता करनी है, इसे x का वैल्यू हमारा इस इनइक्वालिटीज के लिए क्या क्या सेटिस्फाइड करेगा उसको हमको इसका हम लोग इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इन इक्वेशन जो है, या फिर आप कहें इनइक्वालिटीज, ये हमारा है। अगर आप जो है अगर एरर एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उससे भी आप बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x की वैल्यू हमको नेचुरल नंबर लेना है। तो x का वैल्यू हम लोग नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो अगर x की वैल्यू आप लें 1 2 3 एंड 4, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, x की वैल्यू ये सभी जो भी लेंगे इसके लिए हमारा इनइक्वालिटी क्या आ रहा है, सेटिस्फाइड है। अगर x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो 24 इंटू 1 24 होगा, और 24 क्या है हमारा 100 से स्मॉलर है। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू 1 जो है हमारा इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये x इक्वल टू 1 हमारा इस इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन हो गया। और x की वैल्यू आप 2 भी लेंगे तो 24 2 जा क्या होगा 48 भी हमारा क्या है 100 से स्मॉलर है। उसके बाद x की वैल्यू आप 3 लेंगे तो 24 3 जा आपका 72 होगा, जो कि उसका वैल्यू भी क्या आपका 100 से स्मॉलर है। और उसके बाद आपका 24 4 जा क्या होगा आपका 96, जो कि हमारा क्या है वो भी वैल्यू उसकी हमारा 100 से छोटी है। इस तरह से x का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 होगा। हमने जो है एरर एंड ट्रायल मेथड से इसको अब बता दिया। अब इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से भी आप हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर आप 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 5 लेने के बाद ये हमारा जो होगा 5 4 जा 20 और 5 2 जा आपका 10,
120 हो जाएगा, जो कि आपका जो है 120 जो है हमारा स्मॉलर देन 100 नहीं है, वो 120 जो है हमारा ग्रेटर देन 100 है। तो इस तरह से जो x की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए x बराबर जो है 5 इसका हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान देना है आपको बातों को। तो यहाँ पर हम लोग जो है ट्रांसपोजिशन मेथड देख रहे हैं, तो इधर हमारा मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज स्मॉलर देन 100 बाई आपका 24। तो 100 और 24 को हम लोग जो है कट करेंगे 4 के टेबल से, ये हमारा कट होगा 24 6 टाइम में, और ये हमारा 100 आपका 25 टाइम्स में। तो इस तरह से x स्मॉलर देन 25 बाई 6 हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x स्मॉलर देन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं आपका 4 होल 1 बाई 6, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी आपके 4 होल 1 बाई 6 से क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो देखते हैं फर्स्ट केस में हमारा क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल, यानी x की वैल्यू को हमको कहाँ लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है। तो x का जो हमारा सोल्यूशन होगा उसका सेट क्या होगा आपका, उसमें 1 2 3 एंड 4 होगा, क्योंकि 4 के बाद जो होगा हमारा 4 तक ही हम लोग को लेना है नेचुरल नंबर। तो इस तरह से 4 होल 1 बाई 6 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, वह काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसका जो हमारा x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4। ये हमारा सोल्यूशन हो गया आपका हमारा इस इनक्वालिटीज का। अब चाहे तो इसको ग्राफ पे भी बना के दिखा सकते हैं। तो ग्राफ के लिए हमारे पास ये लीनियर इनक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है, तो इसमें 1 हम लोग एक्सिस बनाएंगे, और इसमें हमको जो है आप इसको 0 कहीं भी दिखा सकते हैं, ये आपका जो है प्लस इंफिनिटी, ये आपका हमारा माइनस इंफिनिटी, और ये आपका प्लस इंफिनिटी। तो हमारा जो वैल्यू है 1 2 3 4, इधर आपका 5, तो कहाँ से कहाँ तक हमारा सोल्यूशन है 1 2 3 4, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ये आपका 1 2 3 4 ये सारा हमारा सोल्यूशन है, तो इसको हम लोग डार्क कर देंगे। यही क्या है, इस हमारा इनक्वालिटीज का आपका सोल्यूशन है। तो इस तरह से ये जो डार्क पार्ट है वो हमारा क्या दिखा रहा है, इस इनक्वालिटीज का सोल्यूशन दिखा रहा है। इस तरह से आप इसको ग्राफिकली मेथड से भी दिखा सकते हैं इसके सोल्यूशन को, इस इनक्वालिटीज का। दूसरा पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, दूसरा पार्ट में इसका दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, एक्स इज एन इंटीजर, यानी एक्स जो है उसकी वैल्यू हम लोग को कहाँ लेना है, इंटीजर है, यानी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ हमारा जेड है। तो हमारे पास इनइक्वालिटीज में आया क्या है, सॉल्व करके आपका एक्स स्मॉलर देन 4 होल 1 बाई 6, यानी कि 4 से छोटा हमारा इंट्रा जो है आपको हमको इंटीजर लेना है। तो 4 से छोटा हम लोग कहाँ जाएंगे, 4 से छोटा हमारा 3 2 1 आपका 0 -1 -2 -3, इस तरह से माइनस इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो इस तरह से इसका जो सोल्यूशन होगा उसमें हमारा क्या जाएगा आपका अब -2 -1, इधर आपको इंफिनिटी तक चले जाना है, और -0 के -1 के बाद 0, यहाँ पर 1 2 3 कहाँ तक 4 तक। इस तरह से ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा आपके 2 का। तो इस तरह से इस इनक्वालिटीज में जब एक्स इज द एलिमेंट ऑफ हम लोग इंटीजर लेंगे तो ये सारा सोल्यूशन होगा इस इनक्वालिटीज का, ये सारा सोल्यूशन होगा। एक्स की वैल्यू आप -2 लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस आपका 48 जो कि क्या है आपके हमारे 100 से क्या है छोटी है। इस तरह से सारा जो होगा हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन, इस आपका इनक्वालिटी का सोल्यूशन होगा जब एक्स क्या होगा हमारा एलिमेंट होगा आपके जेड का, यानी कि एक्स जो है उसकी वैल्यू हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, इंटीजर से। इस तरह से इसको ग्राफ का माध्यम से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये आपका माइनस इंफिनिटी और ये आपका प्लस इंफिनिटी, ये आपका 0 -1 -2 -3, और आप जा सकते हैं इन्फिनाइट तक। इधर में आपका 1 2 3 और हमारा आपका 4। इस तरह से ये 4 से लेके कहाँ तक हमारा सोल्यूशन है, माइनस इंफिनिटी तक। ये सारा चीज को हम लोग क्या करेंगे, सारे लाइन को जो है आप डार्क कर देंगे। ये सब ये डार्केट लाइन क्या शो कर रहा है, हमारा सोल्यूशन ऑफ इन इक्वालिटीज, ये इस इनक्वालिटीज का हमारा सोल्यूशन है। इस तरह से आप इसमें रोस्टर फॉर्म में, सेट रोस्टर फॉर्म में इस एक्स का जो है इस इनक्वालिटीज के सोल्यूशन को लिख सकते हैं, और साथ ही इसके ग्राफ पे भी इसके सोल्यूशन को दिखा सकते हैं। इसमें ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन आप ग्राफ पे भी आपको बना के दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं। अब है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है उसमें हमारा कह रहा है कि हमारा इस इनइक्वालिटीज है -12 x इज ग्रेटर देन 30 हमारा इनइक्वालिटीज है। इसमें हमको
जो है एक्स, अगर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल होल नंबर होगा तो इस इनइक्वालिटीज का क्या सोल्यूशन होगा, और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर होगा तो इस इनइक्वालिटीज का हमारा क्या सोल्यूशन होगा हमको बताना है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास माइनस जो इनइक्वालिटीज है -12x इज ग्रेटर देन 30 है। तो मैंने आपको जो है इंट्रो क्लासेस में बताया है कि x के साथ अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये हमारा इनइक्वालिटीज है उसको चेंज कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। अगर x के साथ कोई भी वैल्यू हमारा निगेटिव है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम लोग और लिख सकते हैं या इम्प्लाई दैट। तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये इनक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन जो है तो हमारा स्मॉलर देन हो जाएगी, और ये हमारा 30 में आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30। तो -1 से हम लोग -12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, और 30 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, और ये इनक्वालिटी हमारा उसका साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो स्मॉलर देन। अब हमारे पास x इज स्मॉलर देन -30/12, इसको हम लोग कट करेंगे 6 के टेबल से 2 बार में, और ये हमारा 5 बार में, यानी कि x इज स्मॉलर देन -5/2, और x इज स्मॉलर देन, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दें तो ये हो जाएगा माइनस आपका 2 होल 1/2। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में इसका क्या सोल्यूशन होगा। फर्स्ट केस में जब कह रहा है x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम लोग देख रहे हैं कि -2 से छोटा है हमारा नेचुरल नंबर क्या है, वही इसका हमारा सोल्यूशन होगा। जब हम लोग देखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर तो इस इनइक्वालिटीज का हमारा क्या सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो x से -2 से छोटा कोई भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो 1 2 3 सारा वैल्यू क्या होगा, -2 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव वैल्यू है, तो सारा वैल्यू क्या होगा, 1 से आपका -2 से बड़ा होगा। तो इसलिए हमारा जो x बराबर, जब x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। इस इनइक्वालिटीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, हम लोग नेचुरल नंबर से लेंगे तब। इस तरह से हमारा नो सोल्यूशन हो गया। अब देखेंगे दूसरा नंबर में कि जब x इज द एलिमेंट ऑफ हमारा इंटीजर, यानी x की वैल्यू जब हम लोग इंटीजर लेंगे तो उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो माइनस आपका 2 से छोटा जितना भी इंटीजर होगा वो सब क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो -2 से छोटा कौन कौन सा इंटीजर है, -2 के बाद हमारा जो इंटीजर है स्मॉलेस्ट वो -3 है, -4 -5, इस तरह से आप जाएंगे। तो आप जानते हैं कि निगेटिव में जो होता है, जो बड़ा वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमारा छोटा होता है। इस तरह से आपका जो हमारा x का जो होगा वो वैल्यू हो सकता है आपका जाएंगे तो माइनस आपका 5, इधर आप इन्फिनाइट तक -4 -3, यहाँ से आप -3 से आप इधर आपको कहाँ चले गए, इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन का क्या होगा, जो होगा आपका इस इनइक्वालिटीज का हमारा सोल्यूशन होगा। अगर -3 लेते हैं तो -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 -3 लेंगे तो 12 3 जा आपका 36, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 36 इज ग्रेटर देन हमारा 30। सेटिस्फाइड है क्योंकि 36 ग्रेटर है हमारा 30 से। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये सारा हमारा हो गया। इसको हम लोग इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट पे। अगर आप ग्राफ बना के दिखाना चाहते हैं तो ग्राफ बना के आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये आपका 0 है, ये -1, ये माइनस आपका 2, ये माइनस आपका 3। तो -3 से आपका हमारा कहाँ तक चला जाना है, इन्फिनिटी तक। तो आप इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। -3 से आपको हम लोग को इन्फिनिटी की तरफ चला जाना है। तो ये हमारा इसका जो है सोल्यूशन का जो हो गया -3 -4, ये -इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी। तो -3 से लेके इन्फिनिटी तक हमको आ जाना है, और उस लाइन को हमको क्या कर देना है, थोड़ा डार्क कर देना है। ये हमारा सोल्यूशन का हो गया ग्राफिकल मेथड से, और ये सेट आपका रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको x की वैल्यू लिख के दिखाई है। ये सारा क्या है हमारा इस इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, इसमें कह रहा है 5x - 3 स्मॉलर देन 7 हमारा एक लीनियर इक्वालिटीज है। इसमें हमको इसका सोल्यूशन बताना है जब x इज द एलिमेंट ऑफ z, यानी कि x का वैल्यू हम लोग इंटीजर से लेंगे, और दूसरा में जब x इज द एलिमेंट ऑफ r हो, यानी कि x की वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे।
इस इनक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5x स्मॉलर देन हमारा ये 7 और 3 को इधर इस साइड राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो -3 क्या हो जाएगा आपका हमारा +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 + 3। इस तरह से 5x स्मॉलर देन 7 और 3 ऐड कर लेंगे 10 होगा। इस तरह से इसमें हमारा x के साथ 5 क्या है मल्टीप्लाई है, तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा डिवाइड, तो x स्मॉलर देन 10/5 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमारा 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x स्मॉलर देन हमारा 2 आया। फर्स्ट केस में हमको इसका सोल्यूशन देखना है कब, किसमें, जब x इज द एलिमेंट ऑफ हमारा इंटीजर है। तो जब x इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर होगा तो इसका सोल्यूशन कहाँ जाएगा, आपका x की वैल्यू 2 से छोटी है यानी कि 1 0 0 उसके बाद -1 -2 इंफिनिटी तक। इस तरह से -2 माइनस आपका 1 0 और 1 तक। 1 पॉइंट आप 1 से आगे नहीं जा सकते, 1.2 1.3 सब आपका इंटीजर नहीं है। तो 1 से लेके आपके -इंफिनिटी तक क्या होगा हमारा सोल्यूशन होगा इस आपके इनक्वालिटीज का। अब इसमें दूसरा नंबर में हमारा जो देखेंगे क्या केस है, x इज द एलिमेंट ऑफ हमारा रियल नंबर है, तो उसमें हमारा क्या सोल्यूशन होगा। इसमें हम लोग जो है पॉइंट या फिर फ्रैक्शन वाला भी पार्ट कंसीडर करेंगे। तो इसको हम लोग जब एलिमेंट है हमारा r का, तो इसको हम लोग इंटरवल फॉर्म में इसका आंसर देंगे। यानी कि कहाँ से हमको जाना है, हमको 2 हमारा इसमें हमारा इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन ही है। तो 2 से लेके यानी कि पहले हम लोग छोटा नंबर दिखाते हैं, इंटरवल फॉर्म में सबसे छोटा नंबर दिखाते हैं। तो कहाँ तक जा रहे हैं, -इंफिनिटी तक। और जहां भी इंफिनिटी रहेगा +इंफिनिटी या -इंफिनिटी उसमें हम लोग ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है आपका अनंत, तो इसलिए इंफिनिटी को हमको इंक्लूड नहीं करना है, उसको हम लोग को राउंड ब्रैकेट के साथ लिखना है। तो -इंफिनिटी से कहाँ तक आना है हमारा 2 के बीच, -इंफिनिटी से 2 के बीच, 2 भी हमारा इंक्लूड नहीं है तो दोनों में हमारा राउंड ब्रैकेट होगा। तो इस तरह से हमारा ये हमारा जो हो गया x का भी ये जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा -इंफिनिटी से 2 के बीच जितना भी आपका रियल नंबर होगा वो सब क्या होगा इस हमारा इनक्वालिटीज का सोल्यूशन होगा जब x इज द एलिमेंट ऑफ हमारा रियल नंबर होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 को आपको बनाना है। आप चाहें तो इसको ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं, तो आप खुद से ग्राफ बना के इसको दिखा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 3x प्लस आपका 8 ग्रेटर देन 2। इसका आपको सोल्यूशन बताना है जब x इज द एलिमेंट ऑफ z है और दूसरा में आपका x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको ये जस्ट लाइक हमारा 3 के जैसा है तो इसको आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा देखते हैं क्या है। 5 में हमारा ये 5 से लेके 16 तक करा सॉल्व द इन इक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 6 फॉर x फॉर रियल x, यानी कि इसमें जो भी x है उसकी वैल्यू हम लोग रियल नंबर से ले रहे हैं। तो 5 से 6 में जितना भी आपका हमारा इन इक्वालिटीज है उसमें सब x क्या है हमारा रियल नंबर से लिया गया है। तो 5 में क्वेश्चन हमारा 4x + 3 इज स्मॉलर देन 5x + 7। क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो बाय ट्रांसपोजिंग मेथड से हम क्या करेंगे, x वाले को एक साथ लाएंगे। ये 4x है, ये हमारा 5x को हम लोग इस तरह ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और स्मॉलर देन का साइन है। हमारा 7 है और 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 है तो हमारा -3 हो जाएगा। नंबर हम लोग एक साथ कर लेंगे और x वाला जो टर्म है उसको एक साथ करेंगे, यानी कि लाइक टर्म एक साथ कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसपोज हमने कर लिया और हम लोग देखेंगे क्या होगा। ये 4x - 5x का होगा -x और ये हमारा स्मॉलर देन क्या होगा 7 में से 3 को लेस करेंगे 4। अब देखेंगे x के साथ निगेटिव वैल्यू आ गई, x के साथ यहाँ निगेटिव है, माइनस का साइन है तो इसमें क्या करेंगे -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। क्या हो जाएगा, यहाँ पर -x से -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता होगा माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ये इनक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, स्मॉलर देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और 4 के साथ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया। यानी x इज ग्रेटर देन आपका 4, -4 से बड़ा ग्रेटर देन हमारा है। तो हम लोग इसको सोल्यूशन सेट लिखना है। आपका x क्या हमारा एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ पर इसको हम लोग को इंटरवल फॉर्म में देंगे, यानी कि -4 से बड़ा। -4 यहाँ पर हमारा इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन ही है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लेंगे। -4 से कहाँ तक हमको चला जाना है, +∞ तक।
ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसका आंसर हो गया। यानी कि x की जो वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक होगी -4 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, और -4 और प्लस इंफिनिटी हमारा इंक्लूड नहीं है, इसके बीच जितना भी सारा रियल नंबर होगा वो क्या होगा हमारा इस जो है सोल्यूशन होगा। इस तरह से हम लोग को एक जब वैल्यू होगा आपका रियल नंबर से लेंगे तो उसके सोल्यूशन के सेट को हम लोग को इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से करके दिखाना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका 3x माइनस 7 आपका ग्रेटर देन 5x माइनस आपका 1। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे 5 की तरह है, इसको आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमें 7 की तरफ आते हैं। इसमें देखेंगे 7 में क्या है आपका 3 इंटू एक्स माइनस 1 आपका स्मॉलर एंड इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है लीनियर आपके इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें आपने जो प्रोसेस किया है वो सारा प्रोसेस हमको आपको ये करना है। यहाँ पर केवल जो इक्वल के साइन के जगह पे हमारा इक्वलिटी का साइन रहेगा, बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो सब क्वेश्चन हमारे आप 8 में पढ़ चुके हैं, बस आपका 8 में आपको इक्वल का साइन था, यहाँ पर आपका इक्वालिटीज का साइन है, काम आपको सेम करना है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ 3 इंटू 1 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3x माइनस 3 हो गया, स्मॉलर एंड इक्वल टू ये भी हो जाएगा, ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट को तो 2 इंटू एक्स 2x और 2 3 जा हमारा 6 -6 हो गया। तो इस तरह से x वाले टर्म को एक साथ लाएंगे तो 2x को इधर लाएंगे, इनक्वालिटीज की साइड लाएंगे तो क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है तो, और ये इनक्वालिटी का साइन है, ये -6 और -3 को इधर लाएंगे तो +3। इस तरह से जो होगा यहाँ पर 3x माइनस 2x करेंगे तो x होगा स्मॉलर एंड इक्वल टू आपका हमारा -3 होगा। एक साथ हमारा पॉजिटिव है, x के साथ कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग को -1 अब से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इधर वैल्यू कुछ भी माइनस हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, x के साथ आपका माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इसमें जो हमारा सोल्यूशन होगा x का जो वैल्यू होगा इस इनक्वालिटीज का हम लोग को x का यहाँ से ले रहे हैं, x का हम लोग वैल्यू रियल नंबर से ले रहे हैं, तो हम लोग इंटरवल फॉर्म में इसका जवाब देंगे। तो यहाँ पर -3 के जो है इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ स्मॉलर एंड इक्वल टू दोनों का साइन है, इंक्लूड है, तो यहाँ पर हम लोग क्लोज लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, -3 इंक्लूड है, -3 से हमको कहाँ तक जाना है, -x की जो वैल्यू है -3 से छोटी है, यानी कि -3 से लेके आपको कहाँ तक जाना माइनस हमारा इंफिनिटी तक। तो पहले छोटा वाला नंबर लिखते हैं, यानी कि माइनस आपका यहाँ पर माइनस इंफिनिटी लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है, माइनस इंफिनिटी से लेके कहाँ तक माइनस हमारा 3 तक, और -3 हमारा इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरह से इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। इस तरह से आपको जो है -3 कब इंक्लूड करना, जब यहाँ पर आपका इक्वल का साइन रहेगा तब। अब इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पर आपको ओपन ब्रैकेट का रखना है, और इक्वल का साइन रहेगा तो आपको क्लोज ब्रैकेट यानी कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट की तरह लिखना है। तो -3 से छोटा आपको सारा हम लोग रियल नंबर लेंगे, -3 से छोटा, -3 और -3 से छोटा, -3 माइनस कहाँ तक चला जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, 8 को देखेंगे अब। तो 8 में भी आपको यही सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। अपने से कर लेंगे, 8 नंबर इजी है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप खुद से कर सकते हैं, 10 को भी आप खुद से कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे। ये सारा चीजें आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आपका इक्वल के साइन के जगह पे क्या है आपका इक्वालिटीज का साइन है, सब काम आपको सेम करना है। क्वेश्चन नंबर आप जो है 11 भी कर सकते हैं खुद से, और 12 को भी आप कर सकते हैं, 12 भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 13 भी कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 15 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में क्या है, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर एंड इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2x माइनस 2 माइनस x/5। इसे हमारा इक्वालिटी से इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर है 2x माइनस 1/3, इसको लिखेंगे ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 और हमारा 5 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 20, 4 5 या 20 हो गया। तो 4 5 या 25 में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2 को, माइनस 5 4 या 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 माइनस एक्स। इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 3 या 15x, 5 माइनस माइनस आपका 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 10 हो गया, और ये माइनस हमारा 4 2 या 8, और ये माइनस माइनस प्लस हमारा 4x बाई हमारा 20। इस तरह से और आगे आएंगे तो ये हमारा होगा 2x माइनस 1/3 ग्रेटर एंड इक्वल टू हमारा 15x प्लस 4x कितना हो जाएगा हमारा 19x, और माइनस 10 और माइनस 8 हमारा माइनस 18 हो गया बाई आपका 20। इस तरह से अब हम लोग आगे आएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ पहले इसको लिखेंगे, यानी कि 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 इंटू 19 माइनस 19x माइनस 18। इस तरह से आपको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 20 इंटू 2 हो जाएगा 40x, और ये 20 माइनस 1 20 हो गया, 20 इंटू माइनस 1 माइनस 20 होगी, और ये हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू 19 3 जा आपका 9 3 जा 27 3 2 5 यानी 57x, और ये हमारा हो जाएगा 18 3 जा 54। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अब x वाले एक साथ रखेंगे, यानी कि 40x माइनस आपका हमारा 57x, 40x ये हमारा 57 को हम लोग इस साइड लाएंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, उसका साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इस ग्रेटर एंड इक्वल टू हमारा 54 प्लस आपका 20। इस तरह से आगे इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, मिलेगा, और में यहाँ से हमारा पास 57 में से 40 को लेस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हमारा 17 आएगा, माइनस 17x, और ये ग्रेटर एंड इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका माइनस हमारा 54 में से 20 को लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34, यानी कि माइनस 34। इस तरह से देख रहे हैं x के साथ हमारा निगेटिव वैल्यू है तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। ये हो जाएगा 17x माइनस 17 इंटू -1 होगा हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, ये 17x, और ये हमारा इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो स्मॉलर एंड इक्वल टू है, ग्रेटर एंड इक्वल टू है तो स्मॉलर एंड इक्वल टू हो जाएगी, और -1 इंटू 34 क्या हो जाएगा हमारा +34, यानी कि x का जो वैल्यू होगा आपका स्मॉलर एंड इक्वल टू 34 बाई हमारा 17 से 34 कटेगा 2 टाइम्स में, यानी x स्मॉलर एंड इक्वल टू हमारा 2, यानी कि जो x का वैल्यू होगा वो कहाँ से जाएगा हमारा, आपका x का जो वैल्यू है 2 या 2 से हमारा छोटा है, यानी कि आपका नेगेटिव इंफिनिटी तक चला जाएगा x का वैल्यू, यानी कि -इन्फिनिटी से कहाँ तक 2 तक। इस तरह से ये जो इसका हमारा सोल्यूशन होगा -इन्फिनिटी से 2 तक, हमारा इसका इस इनक्वालिटीज का हमारा सोल्यूशन हो गया। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को, ये बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना है इस इनक्वालिटीज को, और सॉल्व करने के बाद इसको ग्राफ पे इसका ग्राफ भी बनाना है। तो हम लोग देखेंगे सिंपल सा जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यानी 3x ये माइनस हमारा 2x होगा, 2x को इधर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, और स्मॉलर देन यहाँ पर हमारा 1 है, 2 को इधर हमारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये +2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा x, और स्मॉलर देन 2 + 1 हमारा 3 हो गया। तो x स्मॉलर देन हमारा 3 आ गया, और x की जो वैल्यू हम लोग कहाँ ले रहे हैं, एलिमेंट ऑफ x जो हमारा किसका सदस्य है, यानी x की वैल्यू हम लोग रियल नंबर से ले रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो सोल्यूशन हो गया x का वैल्यू क्या होगा 3 से छोटा, यानी कि -इन्फिनिटी से
हमारा 3 तक। ये 3 हमारा इंक्लूड नहीं है तो हम लोग इसने ओपन ब्रैकेट ले लिया। तो इसको हम लोग का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ पे हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये आपका 0, ये 1, ये 2 और ये हमारा 3, ये हमारा -1, -2, -3, हमारा माइनस आपके इंफिनिटी तक। तो 3 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर हम लोग एक जो है सर्कल लेंगे और इस सर्कल को आपको जो है डार्क नहीं करना है, इस सर्कल को आपको डार्क नहीं करना। और ये सारा हमारा यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके आपका ये सारा इंफिनिटी तक क्या होगा, हमारा इसका सोल्यूशन होगा। ये सारा हमारा माइनस जो 3 है वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा, तो 3.2.999 आपका हो सकता है 3 नहीं होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस इंफिनिटी तक क्या होगा, इस इनक्वालिटीज का हमारा सोल्यूशन होगा। ग्राफ के माध्यम से भी मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से आपको देना है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन रहता है, x स्मॉलर देन एंड इक्वल टू द 3, तो यहाँ पर 3 के जो सर्कल है उसको डार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 भी आपका हमारा सोल्यूशन हो जाता है। इस तरह से आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर स्मॉलर देन है केवल, तो उसमें आपको जो सर्कल को डार्क नहीं करना है, और स्मॉलर इक्वल टू है तो उस सर्कल को डार्क करना है, या फिर ग्रेटर है इक्वल है उस सर्कल, तो उसी सर्कल को हमको डार्क कर लेना है। इस तरह से आपको ध्यान देंगे। ये हमारा 70 नंबर हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 को बना लेंगे और 19 को भी आप बना लेंगे। आपको क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना और लास्ट में आपको ग्राफ बनाना है। तो 20 नंबर जो है 20 नंबर को भी आप खुद से बना सकते हैं। तो लास्ट में इस तरह से सॉल्व करने के बाद आप इसको ग्राफ बनाएंगे। अब देखेंगे यहाँ से हमारा 21 नंबर आएगा। तो 21 में हमारा जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम लोग जो है चेंज कर ले लेंगे इन इक्वालिटीज में और उसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप लीनियर इक्वेशन का आप करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन में कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होता है तो आप उसका जो भी वर्ड प्रॉब्लम होता है उसको आप ट्रांसलेट करते हैं आपके इक्वेशन के फॉर्म में। जो भी आपका कंडीशन देता है उस कंडीशन को फॉलो करके ट्रांसलेट करते हैं आप इक्वेशन के फॉर्म में, आप फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी है कि जो भी हमारा जो इसमें प्रॉब्लम दिया वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम लोग को ट्रांसलेट करना इन इक्वालिटीज के फॉर्म में और फिर उसका सोल्यूशन बताना है। तो यहाँ से दिया पहला क्वेश्चन कि रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो रवि को ऑब्टेन होता है फर्स्ट टेस्ट में 70 मार्क्स और दूसरा टेस्ट में हमारा मार्क्स ऑब्टेन होता है 75 मार्क्स। तो उसको थर्ड टेस्ट में कितना मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए कि तीनों का एवरेज, तीनों मार्क्स का एवरेज कितना होना चाहिए, हमारा कम से कम कितना होना चाहिए। यहाँ पर जो वर्डिंग इस्तेमाल किया है मिनिमम मार्क्स दैट लिस्ट एट एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कि एटलीस्ट आपको टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कि एवरेज होना चाहिए एटलीस्ट 60। थर्ड टेस्ट में कितना मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं थर्ड टेस्ट में उसको x मार्क्स मिला, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से लेट मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि थर्ड यूनिट टेस्ट इक्वल टू हमारा x है। थर्ड यूनिट टेस्ट में रवि को हमारा x जो है अंक मिला। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि हमारा इनक्वालिटीज क्या बनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एवरेज पता है आपको, एवरेज क्या कहते हैं, जितना नंबर दिया है उस सबका सम बाई और जितना आपका नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 3 नंबर है, तीनों नंबर का सम और इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका क्या होगा, एवरेज मिलेगा। ये तीनों मार्क्स का हमारा एवरेज मिलेगा। तो 70 प्लस 75 प्लस हमारा x 3 नंबर है, तीनों नंबर का हम लोग सम करेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमको एवरेज क्या आना चाहिए, एटलीस्ट 60 चाहिए। तो जहां पर एटलीस्ट शब्द का इस्तेमाल होगा, एटलीस्ट या फिर मिनिमम, वहां पर हम लोग साइन लगाएगा इंक्रीटी, जो हमारा इनक्वालिटी का साइन लगेगा वहां पर ग्रेटर एंड इक्वल टू। तो ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60, तो 60/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इनक्वालिटीज हो गया। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 70 और 75 ऐड होगा तो ये 5 7 7 हमारा 14 प्लस हमारा x बाई 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 बाई आपका 1। इस तरह से हम लोग इसको में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 145 प्लस आपका x ग्रेटर एंड इक्वल टू आपका 160 60 इंटू हमारा 3 होगा।
तो इस तरह से 145 प्लस आपका x ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 इंटू 3 हमारा 180। इस तरह से आपका हमारा x ग्रेटर एंड इक्वल टू 180 माइनस आपका 145, यानी कि x यहाँ से आप इसमें और भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से x ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा आपका ये हमारा 5, 10 में से 5 गया 5 और हमारा 7 में से 4 गया आपका 35, यानी कि उसको कम से कम कितना मार्क्स चाहिए एवरेज होने के लिए 35 हमारा मार्क्स चाहिए उसको। तो 35 चाहिए, 35 से कम मार्क्स नहीं चाहिए। तब अगर 35 से कम मार्क्स आपको आएगा तो उसका एवरेज हमारा 60 नहीं होगा। तो इसमें आप 35 रख के देख सकते हैं और जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 60 आ जाएगा। इस तरह से उसको मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए उसका एवरेज 60 होने के लिए मिनिमम मार्क्स उसको 35 चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सो मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि क्या होगा इज 35। ये हमारा 35 क्या है आपका आंसर है। इस तरह से आप इसको जो है वर्ड प्रॉब्लम को इस तरह से आपको जो है ट्रांसलेट करना है इनक्वालिटीज के फॉर्म में इस तरह से और उसको सॉल्व कर लेना है। नंबर 22 की तरफ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो एवरेज लाना है उसको 90 या उससे ज्यादा 5 एग्जामिनेशन में जो कि 100 मार्क्स का हो रहा है। इफ सुनीता मार्क्स इन 5 मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, सुनीता का जो मार्क्स है फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन का वो है 87 आपका 92 94 और 95 ये 1 2 3 एंड 4 फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन का मार्क्स उसको दिया है। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स ए। यानी कि 5th एग्जामिनेशन में हम लोग को मान लेना है x उसको मार्क्स मिला, तो हम लोग लिखेंगे लेट मार्क्स ऑब्टेन बाय हमारा सुनीता है इन किस एग्जामिनेशन में हमको लाना है 5th एग्जामिनेशन इक्वल टू हमारा x। 5th एग्जाम में इसको x मार्क्स मिला है। तो अब अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन क्या मिला है कि ये 5 नंबर का हमारा क्या कितना एवरेज होना चाहिए 90, एटलीस्ट 90 होना चाहिए। तो 5 नंबर का हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस हमारा x डिवाइडेड बाय कितना नंबर है हमारा टोटल 5 नंबर 1 2 3 4 5 जितना नंबर दिया उसका सम और बाई जितना हमारा नंबर है जितना आपका नंबर उससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से होगा तो 90 कितना हमारा एवरेज चाहिए एटलीस्ट 90। तो एटलीस्ट का शब्द का इस्तेमाल करेगा या फिर मिनिमम का शब्द का इस्तेमाल करेगा तो कौन सा इनक्वालिटी डालना हम लोग को ग्रेटर एंड इक्वल टू। तो अब इसको आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 की तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है x का जो वैल्यू मिलेगा और x का जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा क्या है हमारा मिनिमम जो होगा मार्क्स होगा ऑब्टेन बाय आपका सुनीता, जिससे हमारा क्या होगा जो एवरेज होगा वो हमारा क्या होगा 90 होगा और 90 के बाद अब जो होगा हमारा एवरेज वही क्या होगा उसमें हमारा उसको ग्रेड ए मिलेगा। 90 से अब जब हमारा जब जाता है मार्क्स उसमें हमारा ग्रेड क्या मिलता है ए मिलता है। इस तरह से आप इसको देख लेना है। तो इसको आप बना लेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 22 को आप आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप लोग देखेंगे 23 क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में कर रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। यहाँ पर
कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। हम लोग देखेंगे कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, आप लोग जाने यहाँ पर क्या है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे कि हमारा ऑड नंबर में आप जानते हैं किसको बोलते हैं, 1 3 5 7, ये सब क्या है हमारा कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। सबके बीच आपका डिफरेंस क्या है, हमारा 2 है। तो इस तरह से ये हमारा कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव हुआ। अब आप देखेंगे जैसे कि 3 और 9, ये हमारा कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि 3 और जो है 9 के बीच आपका 6 का डिफरेंस है। तो हमेशा कंसेक्यूटिव जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसके बीच का आपका डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा। तो इस तरह से आप जानेंगे कि कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग मानेंगे लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर को एक्स माना है। तो ऑड नंबर का है आपको जनरल फॉर्म, आपको ऑड नंबर आप तो एक्स मान सकते हैं, या फिर उसका हम लोग जनरल फॉर्म है 2x + 1, या तो आप x मान सकते हैं या फिर 2x + 1, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में आप 2 का अगर मल्टीपल में हो तो क्या होगा, आपका इवन होगा, या और उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो ऑड बन जाएगा। तो ये आप x या फिर 2x + 1 में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर x लेके चल रहे हैं। तो लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x, देन हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा हमारा x + 2, क्योंकि जो हमारा दोनों के बीच का है आपका हमारा 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पर अभी लिख सकते हैं लेट फर्स्ट स्मॉल, जो है स्मॉल वाला ऑड इंटीजर हमारा x है, और जो बड़ा वाला है वो हमारा क्या होगा, x + 2 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का हमारा आपका 2 का डिफरेंस होगा। अब हमारा पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों आपके ऑड इंटीजर का सम क्या हो रहा है, यानी x और x + 2 इसका सम क्या हो रहा है, हमारा मोर देन 11 हो रहा है। तो हम लोग ये हमारी मोर देन 11 का हमारा इनक्वालिटी, हमने मोर देन का यहाँ इस तरह से इनक्वालिटी हमको लगाना है। अब देखेंगे इस इनक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x + x 2x + 2 इज ग्रेटर देन 11, और 2x इज ग्रेटर देन 11 - 2, और 2x इज ग्रेटर देन 9, और x इज ग्रेटर देन 9/2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, और इसमें चलेंगे, और x इज ग्रेटर देन आपका 4.5। तो हमको केवल इंटीजर लेना है, यानी कि x की वैल्यू हमारे क्या होगी, x की जो वैल्यू होगी हमारा 5 6 7 8 और 9 तक, क्योंकि हम लोग को जो है जो भी वैल्यू लेना है वो क्या है, उसकी वैल्यू हमको 10 से छोटी लेनी है। जो भी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव लेना है, दोनों का वैल्यू क्या है, हमारा 10 से छोटी है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि x में जो है 5 6 7 8 9 आ गया, इसमें भी हमको ऑड नंबर लेना है, यानी कि 5 7 और 9। तो ये हमारा ऑड नंबर आ गया, 5 7 9 ऑड नंबर है। तो अगर हम लोग देखेंगे, हमको जो आंसर देना है आपको पेयर में, तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर 5 होगा तो उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 5 + 2 7, ये हो गया। फिर अगर हमारा जो है, अगर हम लोग फर्स्ट नंबर जो होगे 7 लेंगे, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 9, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 7 लेंगे तो इस दोनों का 7 और 2 उसका दो सम क्या हो जाएगा 9। और अगर हम लोग फर्स्ट नंबर 9 लेंगे तो दोनों इसका हमारा सम कितना हो जाएगा, 9 और 2 आपका 11। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ 7 नंबर क्या है आपका जो है 11 क्या है आपका जो है 10 से ज्यादा है, तो ये हमारा नहीं होगा, इसको हम लोग नहीं लेना है। देखेंगे इसमें 5 और 7, और ये 7 और 9 दोनों क्या है हमारा 10 से छोटा है। ये जो 5 और 7 इस आप पेयर में देखेंगे, 5 और 7 दोनों हमारा क्या है 10 से छोटा है, और दोनों का जो सम होगा वो क्या है मोर देन 11 है। 5 + 7 क्या होगा आपका 12,
और 7 + 9 क्या होगा आपका 16। तो इस तरह से 5 जो है वो हमारा लेस देन 10 है और 7 भी हमारा लेस देन 10 है। ये हमारा इसमें कंडीशन का है और दोनों का सम क्या होगा मोर देन हमारा 11 होगा। तो देखिए दोनों का सम हमारा मोर देन 11 है। इस तरह से 5 7 और 7 9 हमारा हो जाएगा, 9 और 11 नहीं होगा क्योंकि 11 क्या है मोर देन हमारा 10 है। तो इस तरह से ये हमारा आपका आंसर हुआ। तो ये आपका रहा, हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर आपका 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है जिसका जो कि आपका दोनों का वैल्यू क्या है हमारा 10 से छोटा और जिसका सम क्या है मोर देन 11 है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें आप 5 और 9 नहीं ले सकते हैं, ये भी देख लेंगे कि 5 और 9 नहीं ले सकते हैं। इन दोनों का सम क्या है आपका 14 हो रहा है जो कि मोर देन क्या है हमारा आपका 11 है। 14 इज मोर देन आपका 11 है। लेकिन ये दोनों आपका कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है क्योंकि 5 और 9 के बीच का आपका डिफरेंस कितना है 6। हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, जहां भी कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो या इवन पॉजिटिव हो उसके बीच का 2 का डिफरेंस होना है। यहाँ 6 का डिफरेंस है इसलिए 5 और 9 भी नहीं लेना है। तो ये हमारा रहा 5 और 7 और 7 और 9 यही हमारा पेयर है जिसका सम क्या है मोर देन 11 है और दोनों में दोनों संख्याएं क्या है आपका लेस देन आपका 10 है। तो सारा आपको जो है कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए हमारा, हम लोग इसमें आंसर में मिला लेंगे क्वेश्चन से। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखेंगे क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर हम लोग मानेंगे यहाँ पर लेट, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर में भी हमारा 2 का डिफरेंस रहेगा। तो हम लोग मानेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर भी, लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, या फिर आप 2x भी ले सकते हैं हम लोग। देन सेकेंड इवन पॉजिटिव इंटीजर भी कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा x + 2, क्योंकि दोनों हमारे जो होंगे इवन पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर में भी हम आपका 2 का डिफरेंस है। जैसे आप देख सकते हैं 2 4 6 8 ये सब इवन कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इसमें हम आपका 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से आप देखेंगे अगर 2 और 8 को देखेंगे तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है क्योंकि इसके बीच का हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 6। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव और जो भी आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर हो या ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो उसके बीच का 2 का डिफरेंस होगा। और कॉन्स्टिट्यूटिव आपका नंबर होगा तो उसके बीच केवल कॉन्स्टिट्यूटिव और नंबर कहेगा तो उसके बीच आपका 1 का डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो आप इस तरह से या फिर इसको आप ले सकते हैं यहाँ पर 2x + 2, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो हम लोग केवल x और x + 2 वाला लेके चलेंगे। तो अब इसमें क्या आ रहा है दोनों का सम कितना हो रहा है, दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव जो है इवन दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर का जो है सम क्या हो रहा है, वो उसका सम जो हो रहा है आपका x और x + 2 उसका सम क्या हो रहा है लेस देन 23 हो रहा है। तो हमने लेस देन का हमने साइन लगा दिया, लेस देन 23 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा x + x 2x + 2 स्मॉलर देन 23 और ये हो जाएगा 2x स्मॉलर देन 23 - 2 और यहाँ 2x स्मॉलर देन 23 - 2 हो गया हमारा 21 और यहाँ से x स्मॉलर देन 21/2, यहाँ से आपका और हो जाएगा x स्मॉलर देन आपका 10 होल 1/2। इस तरह से x का जो वैल्यू है हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू लेना है, केवल पॉजिटिव लेना है और वो भी इवन नंबर लेना है।
तो हम लोग इवन नंबर लेंगे तो क्या होगा, 2 4 6 8, और हम लोग 10 ले सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू इसकी 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ तक ले सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ है विच आर लार्जर देन 5, जो कि दोनों क्या हो, उसका लार्जर देन 5 हो और उसका सम क्या हो, 23 से छोटा हो। तो लार्जर देन 5 में हमारा क्या मिल रहा है, हमारा 6 8 10। हमारे एक्स का जो है वैल्यू होगा वो क्या होगा, हम लोग लेंगे 6 8 आपका 10। तो जब हम लोग 6 लेंगे, क्योंकि दोनों जो वैल्यू होगी ये आपका x और ये आपका x+2, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, वो हमारा लार्जर देन 5 होना चाहिए। तो जब हम लोग 6 लेंगे तो इसकी वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + 2 8। और फिर जब आप 8 लेंगे और दोनों का सम क्या आ रहा, 6 + 8 का सम जो रहा 14, दोनों का सम क्या आ रहा, हमारा लेस देन 23 आ रहा है, तो इसको भी देख लेंगे है। फिर आप जब 8 हम लोग लेंगे तो दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + 2 आपका हमारा 10। फिर अगर हम लोग 10 लेंगे तो दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 2 12। इस तरह से आप 10 + 12 का ऐड करेंगे तो कितना होगा, उसका सम आपका 23 से जो है स्मॉलर आएगा। 22 जो है आपका 23 से स्मॉलर है। इस तरह से हमारा सारा पेयर हो गया, इसका हमारा इस इनक्वालिटीज का जो है सोल्यूशन। हम लोग को पेयर में आंसर देना है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग को पेयर बनाना है आंसर, इस तरह से पेयर में आपको आंसर देना है। तो देखेंगे सारा कॉन्सिक्यूटिव इवन, सभी जो है इवन नंबर हमारा आपका कॉन्सिक्यूटिव है, सबके बीच का आपका 2 का डिफरेंस है। और ये जो सभी जो है आपका इवन नंबर क्या है, उसका जो आप सब जो है वो 5 से, उसका 5 से ग्रेटर है। 6 भी आपका 5 से ग्रेटर है, 8 भी आपका 5 से ग्रेटर है, और इन दोनों का सम क्या है, हमारा लेस देन 23 है। तो सारा कंडीशन जो है इसमें, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन बोला, सारा कंडीशन का हमारा क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। इस तरह से आपको 24 नंबर हमारा जो है बनाना है। तो 24 नंबर को आप नोट कर लें और इसको जो है अच्छे से समझ लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब देखेंगे 25। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times दैट द शॉर्टर साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than the longer side. If the perimeter of triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shorter side. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल है, हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पर। हमारा ए बी और सी। तो इसमें क्या कह रहा है कि द शॉर्टर साइड, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टर साइड। मान लेते हैं हमारा शॉर्टर साइड है, उसका जो लेंथ है हमारा जो है 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या हो रहा, कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टर साइड। मान लेते हैं ये लॉन्गर साइड है ये भी, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड का 3 टाइम है, यानी कि 3x हो गया। तो ये हमारा जो है लॉन्गर साइड हो गया। अब कह रहा बच्चा हमारा थर्ड साइड के बारे में, क्या कह रहा है इसमें, एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड। यानी कि थर्ड साइड जो है लॉन्गर साइड से 2 सेंटीमीटर छोटा है। ये हो जाएगा आपका 3x - 2 सेंटीमीटर। तो ये सारा चीजें मैंने आपको फिगर से बना के जो है इसको समझा दिया है। तो आपको यहाँ पर हमें लिखना है, लेट द लेंथ ऑफ shorter side of the triangle be x सेंटीमीटर। देन हमारा लॉन्गर साइड जो हो जाएगा आपका 3x सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड हो जाएगा आपका 3x - 2। अब क्या कह रहा है कि भाई इसका पेरीमीटर जो होगा वो एटलीस्ट क्या होगा, 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल।
तो सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हमारा पेरीमीटर होता है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना कि x प्लस आपका 3x माइनस 2 इसका जो पेरीमीटर का सम क्या हो रहा है, एटलीस्ट शब्द यहाँ इस्तेमाल किया है। तो जहाँ एटलीस्ट इस्तेमाल करेगा वहां पर हम लोग जो इनक्वालिटी लेंगे आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या है हमारा 61 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या होगा 3x और 3 आपका 6 और ये हमारा 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 61 और यहाँ पर 7x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 61 प्लस आपका 2 और यहाँ से हम लोग देखेंगे 7x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू आपका 61 और 2 हमारा 63 देयरफॉर हमारा x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 63/7। 7 का टेबल में हमारा 63 9 टाइम्स में आएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्या x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू हमारा क्या होगा 9, यानी कि जो हमारा जो पूछ रहा है इसमें कि हमारा जो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड का जो मिनिमम लेंथ होना क्या होगा वो 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आपका इसका जो इस ट्रायंगल का हमारा पेरीमीटर क्या होगा वो 61 सेंटीमीटर होगा। मिनिमम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 61 सेंटीमीटर होगा। जब उसका शॉर्टर साइड का मिनिमम साइड के शॉर्टर साइड का जो ट्रायंगल का जो शॉर्टर साइड है उसका मिनिमम लेंथ क्या होगा 9 सेंटीमीटर होगा। सब तो हम लोग लिख सकते हैं द मिनिमम हैंस the minimum length of shorter side of a triangle is 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर जो है हमारा शॉर्टर साइड का मिनिमम लेंथ होगा, तभी जाके इसका जो हमारा इस ट्रायंगल एबीसी का मिनिमम हमारा पेरीमीटर क्या होगा 61 सेंटीमीटर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कर रहा है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ ए बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। यानी कि एक हमारा बोर्ड है इसमें जिसका लेंथ आपका हमारा 91 सेंटीमीटर है, तो इसे 3 पीसेस वो कट करना चाहता है। यहाँ पर 1 ये 2 और ये हमारा थे, तो 1 2 और 3 पीसेस इसमें से आपको कट करना चाहता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, और द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। इसमें जो हमारा शॉर्टर लेंथ है, इसमें बोर्ड का जो शॉर्टर पीस है उसका जो लेंथ है हम मानेंगे 1 सेंटीमीटर। तो सेकेंड लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड लेंथ है जो है शॉर्टर लेंथ से क्या है 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो थर्ड लेंथ है वो क्या कर रहा है, थर्ड लेंथ हमें कर रहा है थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ क्या है, शॉर्टर लेंथ का ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है। तो थर्ड लेंथ जो हो जाएगा वो 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को इसको देख लेना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस ऑफ बोर्ड बी हमारा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा देन हो जाएगा देन द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस हो जाएगा ऑफ बोर्ड हो जाएगा आपका x प्लस 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ थर्ड पीस जो होगा ऑफ बोर्ड हो जाएगा हमारा 2x सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखा, तो ये तीनों लेंथ तीनों जो हमारा पीस है उसका जो हमारा सम क्या होगा, वो उसका सम क्या होगा हमारा 91 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा बोर्ड का जो लेंथ है वो क्या है 91 सेंटीमीटर है।
इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 प्लस 2x स्मॉलर एंड इक्वल टू आपका 91, यानी कि तीनों का जो लेंथ है उसका तीनों का लेंथ क्या होगा हमारा 91 से मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तीनों का लेंथ हमारा लेस देन एंड इक्वल टू 91 होगा तीनों पीस का, ये और ये। तो यहाँ से हमारा जो आएगा इनक्वालिटीज में अब आएंगे तो देखेंगे x प्लस एक्स और 2x, ये हमारा 4x हो गया प्लस 3 स्मॉलर देन आपका स्मॉलर एंड इक्वल टू 91 और 4x स्मॉलर एंड इक्वल टू 91 माइनस 3। इस तरह से आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा 4x स्मॉलर एंड इक्वल टू 93 में से आपको 3 लेस करेंगे तो 88 आएगा और x स्मॉलर एंड इक्वल टू 88/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 22 आएगा, तो x स्मॉलर एंड इक्वल टू हमारा 22 आया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा। इसमें अब सेकेंड पार्ट भी है जिसमें क्या कर रहा है वो देखेंगे। तो इसमें जो सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड का पॉसिबल लेंथ क्या होगा इफ थर्ड पीस इज टू बी, थर्ड पीस का लेंथ क्या है हमारा 2x सेंटीमीटर, इज थर्ड पीस इज टू बी, इज थर्ड पीस ऑफ इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड, यानी कि जो थर्ड पीस है वो हमारे सेकेंड पीस से क्या होगा एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। एटलीस्ट यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया तो हमारे पास क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा थर्ड पीस का लेंथ क्या होगा 2x सेंटीमीटर है हमारा, वो एटलीस्ट शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया। एटलीस्ट में कौन सा हम इक्वालिटी लगाते हैं ग्रेटर एंड इक्वल टू, वो होगा हमारा कह रहा है सेकेंड पीस से, यानी सेकेंड पीस का लेंथ क्या है आपका x प्लस 3 उससे कितना बड़ा होना चाहिए 5, तो x प्लस 3 प्लस 5, ये हमारा इक्वालिटी आ गया सेकेंड पार्ट का। तो अब वो देखेंगे यहाँ से 2x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x और ये 5 प्लस 3 हमारा 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x ये माइनस x ये इधर आएगा तो ग्रेटर एंड इक्वल टू हमारा x, इस तरह से x यहाँ पर हम लोग और लगाएंगे और x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू हमारा 8 आया। इसको हम लोग अब इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू x और ये हमारा 2 हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो 1 और 2 से हम लोग देखेंगे क्या लिख सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो है 8 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू x है और x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू हमारा 22 है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो पूछ रहा है कि what are the possible length of the shortest board if the third piece is, तो पॉसिबल लेंथ क्या होगा, इस तरह से देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट बोर्ड का जो हमारा पॉसिबल लेंथ होगा वो क्या होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बट लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको ग्रेटर, इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बट लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। जो शॉर्टेस्ट बोर्ड होगा उसका जो पॉसिबल लेंथ होगा या 8 से जो होगा बड़ा होगा और 22 या 22 से छोटा 22 सेंटीमीटर या 22 से छोटा होगा। इस तरह से हमने इसको जो है आपको करके दिखाया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 को आप अच्छी तरह से देख लें और समझ लें और अपने नोटबुक पे नोट कर लें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 6.1 का। इसमें मैंने आपको जो है सभी क्वेश्चन को करके दिखाया। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए छोड़ दिया है क्योंकि आज काफी सिंपल है, तो आप उसको खुद से कर सकते हैं। फिर भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको अलग से वीडियो बना के जो है समझा दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको औरों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए।